व्हाट इज़ अप, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो ये वीडियो मेजरली मेरी फर्स्ट वीडियो होगी यूट्यूब की, जिसमें मैं अपनी जितने भी एक्सपीरियंस है आज तक का, मेरा वर्कआउट का, डाइट का, मैं वो सब शेयर करने वाला हूँ। एंड जो भी मेरे डेली टू डेली टास्क होंगे, जो भी मेरा मील प्लान होगा, वो मैं आपसे शेयर करूँगा इसमें। एंड जो भी मेरी मील्स होगी इसमें, लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर एंड एक्सरसाइजेज, जिम के अंदर हम जो भी हमारा स्प्लिट होगा वर्कआउट, वो भी मैं आपसे इसमें शेयर करूँगा। तो सिंपल सी ट्रिक है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं होती है। अगर आप डेली टू डेली अपने रूटीन में भी रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है अपने, उसका भी ध्यान रखते हैं। और सिंपल सी डाइटें होती है, अगर ज़्यादा भी नहीं है तो मैं आपको उसमें सब बताने वाला हूँ। जैसे हमारा प्री वर्कआउट मील क्या है, पोस्ट वर्कआउट मील क्या है, वो उसका ध्यान रखना होता है हमें मेजरली। प्री वर्कआउट मील में आप क्या ले रहे हैं वो डिपेंड करता है आपकी वर्कआउट के टाइम पे कितनी एनर्जी है और कितनी कंज्यूम होने वाली है। उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है, वो आपके डिपेंड करता है कि आप एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं। एंड पोस्ट वर्कआउट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पोस्ट वर्कआउट में आपको अपना सब कुछ कैलकुलेट करके लेना होता है, मीन्स कैलोरी, प्रोटीन एंड ऑल। तो वो सब मैं आपको इसमें बता दूँ। सो मैं अभी आपको अपनी प्री वर्कआउट मील शेयर करूँगा, जिसमें आपको बताता हूँ मैं क्या लेता हूँ जिम से पहले, एंड इंग्रेडिएंट्स क्या हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए, तो ये है मेरी प्री वर्कआउट मील। इसमें मैं मेजरली यूज़ करता हूँ ओट्स। ओट्स 150 ग्राम होता है, एक होल बनाना, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ब्लिंकिट से मैं ऑर्डर करता हूँ, एक पैकेट होता है उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं सारे, मेरे लिए 25 रुपीज़ का आता है। तुम ऑर्डर कर सकते हो ब्लिंकिट से। अदरवाइज इसमें और आप पीनट बटर ऐड कर सकते हो एडिशनल में, एंड होल स्किम मिल्क। ठीक है, इन सबको मिला के आप जब ये ट्राई करोगे ना, टेस्टी भी है और आपको इससे काफ़ी एनर्जी मिलेगी। ट्राई करना। तो अपनी प्री वर्कआउट मिल लेने के बाद मैं लेता हूँ अपना क्रेटीन, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। मेजरली मैं कंज्यूम करता हूँ न्यूट्रावे का, क्योंकि ये मुझे बेस्ट लगता है। एंड मुझे इससे कंज्यूम करते हुए एटलीस्ट हो गए हैं 6 to 7 मंथ हो चुके हैं। उससे पहले मैं जीएनसी का यूज़ करता था, बट ये मुझे अच्छा लगता है। मैं यूजुअली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे न्यूट्रावे के यूज़ करता हूँ। प्रोटीन हो चाहे मल्टीविटामिन, फिश ऑयल एंड अभी तक मैंने इसका जो रिज़ल्ट है मुझे काफ़ी अच्छा लगा न्यूट्रावे का। तो ये कंज्यूम करता हूँ अपनी पहली मील के बाद। उसके बाद हम जिम चलते हैं। तो मैं इसे कंज्यूम करता हूँ 200 ml वाटर में। वन स्कूप लेते हैं, इससे डाल दिया। मिक्स भी काफ़ी सही हो जाता है। सो मेरा लेग का वर्कआउट हो गया ख़त्म। तो लेग करने के बाद मैंने थोड़ी सी कार्डियो कर ली थी। तो मैं वैसे तो रात को करता हूँ, मेरे 1500 से 2000 तक स्टेप पूरे करता हूँ, बट मैंने आज लेग के बाद ही ट्रेन कर लिया था। तो ठीक है, हो गया। अब मैं अपना पोस्ट वर्कआउट में सबसे पहले अपना प्रोटीन लेता हूँ। प्रोटीन में जो कि मैं लेता हूँ न्यूट्रावे का प्रोटीन, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है गोल्ड वे कंसनट्रेट का लेता हूँ। इस बार मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मंगा लिया था, बट मैं हर बार जो है मैंगो फ्लेवर कंज्यूम करता हूँ। बट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आप ठीक है, पर मुझे जो मेरे तरफ से मुझे अच्छा लगा वो मुझे मैंगो था। अगर उसे आप कर्ड के अंदर मिक्स करके खाते हो तो बहुत बढ़िया लगता है। और ट्राई ब्लेंड का, स्पेशली ट्राई ब्लेंड ट्राई करना है इसका, मैंगो का, भूल जाओगे सारा कुछ, बेस्ट। तो अभी मैं इसको कंज्यूम करूँगा। तो उसके बाद
मील लेंगे हम। मील में मैं 6 एग्स लेता हूँ आफ्टर 1 आवर कंजप्शन ऑफ प्रोटीन, एंड बाकी की जो मील है उसके बाद होगी। चलो आपको एक चीज़ और अपडेट देता हूँ आज मैं, कि देखो अब तक चाहे जितनी भी चीज़ें देख लो, जितना भी कर लो, लेकिन तरीके से जब तक आप नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे वर्कआउट कर रहे हो आप, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, जब तक उसकी नॉलेज नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। जिम को ही ले लो, अगर आप कितने भी स्प्लिट्स करते हो, कितने भी तरीके आजमाते हो, जब तक आपकी बॉडी सुटेबल नहीं है उस चीज़ में तो कोई फ़ायदा नहीं है। अपने बॉडी के हिसाब से देखो, आपकी बॉडी कौन सी ग्रैब करिए, मीन्स चाहे वो वर्कआउट का कोई एक्सरसाइज ही ले लो। अगर आपको किसी में पेन हो रहा है, मीन्स किसी एक्सरसाइज से बैक पेन हो रहा है या किसी से शोल्डर पेन हो रहा है आपको, तो उस वर्कआउट को मत करो, उसका अल्टरनेटिव देखो। अगर आपको सपोज़ शोल्डर प्रेस में आपको पेन हो रहा है तो चेंज कर लो, उसका अल्टरनेटिव भी बहुत है। अल्टरनेटिव मीन्स शोल्डर का आप डंबल प्रेस कर सकते हो, डंबल प्रेस से भी काफ़ी आपको रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन जब तक आप अपनी बॉडी का वेरिएंस नहीं देखो कि कौन सी आपकी बॉडी पे सूट करता है, मीन्स कौन सी वर्कआउट पे आपको रिज़ल्ट आ रहा है, वो नहीं देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सेम चीज़ आपकी डाइटरी पे भी है। डाइटरी में भी अगर आप डेली देखोगे नहीं कि आप क्या ले रहे हो, जब तक कैलकुलेट करके नहीं लोगे, मीन्स कितने कैलोरीज आपकी बॉडी के वेट के हिसाब से आपको चाहिए, कितना आपको कंज्यूम करना है प्रोटीन, वो तब तक नहीं देखोगे तो रिज़ल्ट नहीं आने वाला। देखो सिंपल सी बात है, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, प्रॉपर डाइट लोगे, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करोगे तो रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप तरीके से चीज़ें करते हो तो मसल गेन करना इजी है, बट इजी इतना भी नहीं होगा कि आप अगर खाली वर्कआउट कर रहे हो, डाइट पे बेस नहीं हो, तो कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। डाइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वर्कआउट कम है। So after consumption of प्रोटीन, 1 घंटे बाद मैं अपना ये 6 अंडे लेता हूँ, जिसमें से मैं कुछ के योग्स निकाल देता हूँ, कुछ के रख लेता हूँ। मेरा रीज़न है योग्स ना खाने का कि जब मैं खाता हूँ तो गले में अटकते हैं, इसलिए मैं नहीं खाता हूँ। बाकी लोग कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, कुछ कहते हैं फैट है, कुछ कहते हैं कुछ वगैरह वगैरह, तो मेरा यही रीज़न है। बट मैं एग वाइट ज़्यादा ले लेता हूँ, इसीलिए 6, मैं कभी कभी 8 भी ले लेता हूँ, तो चेंज होता रहता है मेरा ये लेने के बाद एक मेरी कर्ड विद प्रोटीन की मील होगी, एंड फाइनल में मैं 2 चपाती विद 2, मतलब 2 या 3 चपाती लूँगा, उसके साथ चिकन हो सकता है, चिकन या फिर मैं पनीर लेता हूँ, पनीर की सब्ज़ी हो या चिकन की सब्ज़ी हो। उसके बाद मेरा फाइनल होता है, दैट्स इट। उसके बाद अपना फिश वाला मल्टी विटामिन, दैट इज़ फॉर द डे। मैं इतना ही लेता हूँ।